कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। कोई उम्र देखकर प्यार नहीं करता। लेकिन कभी कभी उम्र के वजह से विचारों में बदलाव आ जाते हैं और एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। अन्य अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी और उस पिकनिक स्टॉप पर और भी बहुत लोग थे। कोई अपने फैमिली के साथ था तो कोई अपने दोस्तों के साथ था। वहाँ अनाया की नज़र एक लड़के पर गई। वो भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। अनाया को वह लड़का बहुत अच्छा लगा। वो उसे देखे जा रही थी, उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ थ्रो बॉल खेल रहा था। जब शाम हुई, घर जाने का वक्त हुआ तो अनाया ने जाते जाते उसके एक दोस्त से उसके बारे में थोड़ा पूछताछ किया। फिर अनाया का पता चला कि उसका नाम राहुल है। तो अनाया ने घर पर जाकर उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगी। राहुल उसे फेसबुक पर मिला। उसने तुरंत राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। फिर इंतज़ार कर रही थी कब वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह अनाया सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपने फेसबुक अकाउंट पर गई देखने के लिए कि राहुल ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है या नहीं। लेकिन वो उदास हो गई क्योंकि अभी तक उसने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो अपने बाकी काम में लग गई। दोपहर में उसने देखा तो राहुल ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। वो तुरंत राहुल के प्रोफाइल पर गई और उसके पहले के सब पोस्ट उसके फ़ोटो देखने लगी। उसने राहुल के जन्मदिन की तारीख देखी। कुछ दिनों पहले ही उसका जन्मदिन मनाया गया। अनाया ने ये भी देखा कि राहुल उस उम्र में छोटा है, लेकिन अनाया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने राहुल को मैसेज भी कर दिया। फिर वो राहुल से रोज़ बात करती थी। वो राहुल से उसके बारे में पूछती थी, उसकी पसंद नापसंद। राहुल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन अनाया राहुल के कॉलेज चली गई उससे देखने के लिए। वो कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी। वो राहुल का इंतज़ार कर रही थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला। उसके साथ 3 लड़कियां और एक लड़का था। अनाया राहुल को लड़कियों के साथ देखकर बहुत बुरा लगा। अनाया उसके पास नहीं गई, बस दूर से ही देखी। अनाया ने घर आकर राहुल को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा। राहुल उस वक्त ऑनलाइन ही था। उसने पूछा कहाँ? अनाया ने कहा आज मैं तुम्हारे कॉलेज आई थी। राहुल ने बोला आई थी तो मिली क्यों नहीं मुझसे? अनाया बोली तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ कुछ लड़कियां भी थीं। एक बात पूछूं? राहुल ने बोला हाँ पूछो। अनाया बोली क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उस वक्त राहुल ने उसका मैसेज नहीं देखा। अनाया इंतज़ार करती रही कि अब आएगा राहुल का रिप्लाई, लेकिन बहुत देर हो गई थी। राहुल ने रिप्लाई नहीं किया था। अगले दिन सुबह राहुल का रिप्लाई आया कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड या मैसेज कर दिया। अनाया खुश हो गई। राहुल ने भी पूछा था क्यों पूछ रही हो? ये अनाया बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। अनाया की बातों से राहुल को लगा कि शायद अनाया उससे प्यार करती है। उसे भी अनाया अच्छी लगती थी। ये जानते हुए भी अनाया से उससे उम्र में बड़ी है। फिर भी उसने कुछ दिनों बाद अनाया से प्रपोज कर दिया। अनाया तो मानो सातवें आसमान पे थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है उसने सामने से खुद उसे प्रपोज किया है। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशमिजाज लड़की मान ली। मानो कि अनाया पागल सी हो गई थी। उसने राहुल को हाँ बोल दिया। वो दोनों रोज बातें करते करते राहुल कॉलेज के बाद मिलने थे, साथ घूमने जाते थे। उनके रिलेशन को लगभग 1 साल हो गया था। राहुल के तीसरा साल था मेडिकल में। अनाया जब जॉब करती थी, जॉब की वजह से वो पहले बात नहीं कर पाती थी। वो दिन भर जॉब में व्यस्त रहती थी और रात को फ़ोन पर ही ज़्यादा टाइम एक दूसरे से बात करते थे। और रविवार के दिन दोनों मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच झगड़े होने लगे। राहुल उसे अब इग्नोर करने लगा था। वो अनाया को दिन भर कुछ मैसेज जैसे जैसे नहीं करता था कि वो कहाँ है, कैसी है, उसने खाना खाया या नहीं खाया। अनाया रात में जॉब से आकर राहुल को फ़ोन करती है, लेकिन उस वक्त भी बातें कम
और झगड़े ज़्यादा होते थे। अनाया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि राहुल उसे समझे कि वो आप जॉब भी करती है वो तो पूरा टाइम उसे नहीं दे सकती है, उसे भी अपना करियर बनाना है। अनाया राहुल को छोड़ भी नहीं सकती थी, बहुत प्यार जो करती थी उससे। फिर अनाया ने सोचा कि अब वो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से कभी ना कभी मिलने आ जाया करेगी। इससे शायद झगड़े कम होंगे उनके बीच और दोनों एक दूसरे के टाइम दे सकेंगे। फिर अगले ही दिन वो हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से मिलने कॉलेज आई। उधर उसने देखा कि राहुल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय अनाया ने राहुल को फ़ोन किया। राहुल ने फ़ोन देखा कि अनाया का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर फ़ोन किया, राहुल ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर अनाया गुस्से में घर चली आई। शाम को राहुल से फ़ोन पे बात की। अनाया ने पूछा, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। राहुल ने कहा, कॉलेज में था, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया था। ये सुनकर अनाया को और गुस्सा आ गया कि राहुल झूठ बोल रहा है। इसका मतलब राहुल ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा था। 2 दिन बाद फिर अनाया उसके कॉलेज गई। वहाँ पर देखा उसे वो लड़की दिखी जिसे अनाया ने राहुल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहुल से मिलने कॉलेज गई थी। अनाया ने उससे बात किया। उसने पूछा, तुम राहुल को जानती हो? वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बोली, हाँ जानती हो, वो मेरा दोस्त है। फिर अनाया ने उससे पूछा, अभी क्या वो अपने क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने गया है। ये सुनते ही अनाया को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? वो बोली, हाँ, ये ना पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब फिर कुछ दिनों से दोनों साथ हैं। अनाया ने उस राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। उसने बोला, प्रिया है। सब कुछ सुनकर अनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा अपने घर गई, बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे प्रपोज क्यों किया? क्या मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूँ? शाम को अनाया ने राहुल को फ़ोन किया। उसने पूछा, कहाँ थे तुम पूरा दिन? सुबह से ना एक मैसेज ना एक कॉल। राहुल बोला, मैं कॉलेज में ही था, पढ़ाई का टेंशन था थोड़ा उस वक्त तो। अनाया चिढ़ गई और गुस्से में बोली, ये प्रिया कौन है? राहुल कुछ सेकंड रुक गया, फिर बोला, कौन प्रिया? अनाया बोली, अच्छा तुम किसी प्रिया को नहीं जानते हो? वो बोला, नहीं। फिर अनाया बोली, मैं उसी प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही राहुल ने कॉल कट कर दिया। अनाया उसे फ़ोन करती रही लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया। अनाया ने उसे मैसेज किया कि राहुल फ़ोन उठाओ, मुझे बात करो, कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद भी राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया। अनाया ने उसे मैसेज किया कि कल तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, मुझे मिलना है। तभी इस पर राहुल ने तुरंत रिप्लाई किया, कॉलेज में नहीं, तुम मुझे कॉलेज से पहले गार्डन आता है वहाँ मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में बेइज्जती हो, उसका नाम खराब हो, उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पता चले। अगले दिन अनाया उससे मिलने गई। उससे ने पूछा, क्यों, क्या तुमने ऐसा किया, गलती की मेरी? तुमने मुझसे खुद प्रपोज किया था। अगर तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, तुम उससे प्यार करते थे, तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? फिर राहुल बोला, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब प्रिया से मेरा ब्रेकअप चल रहा था, लेकिन तुम अब अपने जॉब में व्यस्त हो गई थी। प्रिया मुझे रोज़ कॉल मैसेज करती थी और हमारे बीच की गलतफहमी अब दूर हो गई है, जो पहले हुई थी, और अब हम अलग हो गए थे। मैं उससे प्यार का मानता हूँ। फिर अनाया बहुत गुस्से में बोली, प्यार क्या कोई खेल है क्या? आज इसके साथ कल उसके साथ, क्या समझते हो तुम खुद को? राहुल ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। अनाया बिना कुछ कहे वहाँ से चली